370 है, ये तो दफन हो चुका है, ये लाश है अभी मर्दा। आज अगर आप देखोगे कि हर घर में नरेंद्र मोदी जी का नाम चलता है। पाकिस्तान की बोली ये इसलिए बोलते हैं कि एक यहाँ पे वो जंग जैसे हालात बनाना चाहते हैं। कश्मीर ज़्यादा अफवाहों पे यकीन रखता है। वज़ीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा और खासकर कश्मीर से इनका मकसद है कि इस जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जेलों में रखना, इनको रोडों पे लाना, कत्ल गारत हो, यही इनका मकसद है। बाकी इनका कोई मकसद नहीं है। जम्मू के साथ हर वक्त इस्तिसाल हुआ है क्योंकि हुकूमत तो कश्मीर से बनती है, यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, जम्मू में कम सीटें हैं। न्यूज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं इरशाद वानी। तो नाजरीन, आपको मैं जिस शख्सियत से आप रूबरू कराना चाहते हो, ये बड़ा फेमस शख्सियत है और आप सब इसको बखूबी जानते हो। तो हमारे पास इस वक्त है जावेद अहमद कुरैशी साहब। तो आज इससे हम बात करेंगे जो कि डेलिमिटेशन के हवाले से। तो जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको NH1 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है सर। शुक्रिया आपका भी जनाब। तो आप मुझे बताइए, जो ये डेलिमिटेशन जो कमीशन आया था यहाँ पर श्रीनगर में, तो आप इसको किस तरह से ले रहे हो? आपने क्या व्यूज़ रखे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, किस तरह के व्यूज़ आपने रखे हैं उनके सामने? देखो, ये तो पहले होना चाहे, ये आवाम के हित में है, ये आवाम के हित में है, ये ज़रूरत है जम्मू कश्मीर के लिए, ये बहुत ज़रूरी था। वक्त आया, देर आया, दुरुस्त आया। तो जो यहाँ पे कमीशन आया था और लोग मिलते गए उनसे, और उन्होंने खुद भी कहा है कि जो पूरी डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे, आवाम के सामने रखेंगे और आवाम फिर तय करेगी उसी हिसाब से। मैं समझता हूँ ये सबसे अहम कदम था जम्मू कश्मीर के लिए। कहा जा रहा है कि अक्सर लोगों की आवाज़ है, लोग कह रहे हैं कि जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, जैसे पंचायत हैं, जैसे बार एसोसिएशन है, जैसे बाकी दीगर लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस डेलिमिटेशन कमेटी में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने सियासी सतह पर किया है और हम इसको बोलते नहीं हैं। तो इसमें आपका कुछ कहना है? नहीं, वो हर एक पार्टी के लीडरों ने उसमें अपने व्यूज़ रखे हैं। उनका अब फैसला लेना है कि वो आवाम के सामने आ जाएगा। अगर आवाम उसमें जो लोकल लोग हैं, अगर वो उसमें चैलेंज करते हैं, वो तो खुद ब खुद हो जाएगा। उसमें तो ऐसा मेरे ख्याल में ठीक नहीं है क्योंकि जो लीडर जिनको इन्होंने चुना है, चाहे सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, जहाँ DDC चेयरमैन हो या कैंडिडेट्स हो या जो पार्टी के बड़े लीडर, तो उन्हीं से तो बात होती है, आम लोगों से थोड़ी बात हो क्योंकि वो नुमाइंदे होते हैं, लोगों ने उनको अपना हक दिया होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब वो बात सामने आ जाएगी तो उस टाइम पे जहाँ पे इनको लगे कि गलत है तो वो ठीक हो जाएगा। आपने खुद के किस तरह के व्यूज़ रखे? देखो, हमने यहाँ पे जो हमारी पार्टी ने वहाँ पे बात की है, ख़ासकर हमारे जो पहाड़ी भाई है या हमारे जो जम्मू में ज़्यादा लोग जिनको इसमें हिस्सा नहीं मिला है या ST के है, ये ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जम्मू के साथ हर वक्त इस्तिसाल हुआ है क्योंकि हुकूमत तो कश्मीर से बनती है, यहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, जम्मू में कम सीटें हैं। हकीकत यह है कि अब हर एक लीडर से मशवरा लिया गया है और हर एक ने अपनी तजवीज़ को रखा है। मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बेहतरीन फैसला होगा। महबूबा मुफ्ती की बात अगर करें, वो कल जम्मू गई और वहाँ पर आप बजरंग दल या BJP मानो कहीं से उसको वहाँ पर हिरास किया गया और वहाँ पर नारेबाजी हुई, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, इन्होंने हर वक्त इस आवाम से धोखे से वोट लिया है। ये अपनी सियासत चमकाती थी धोखे से क्योंकि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपनी हुकूमत को रखा था और वज़ीर आला रही है यहाँ पे, और वो दौर भी छोड़ो, अभी वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इस टीम को बुलाया था वहाँ पे, यहाँ के लीडर्स, उसमें महबूबा जी भी थी, और जब वहाँ से आई उसने वो अपना वो चेहरा दिखाया जो वो 30 सालों से यहाँ पे कर रही थी क्योंकि इनकी दुकानें, इनकी साखत यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये ड्रामा कर रही है, आवाम के जज्बातों के साथ खिलवाड़ इन्होंने तो पहले से ही किया है। ये हर वक्त यहाँ पे कत्ल गारत से खुश है और यहाँ जो हमारे नौजवान चाहे शराब में,
चाहे बाकी खरफात चीज़ों में मुब्तला है, इनको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी प्यारी होती है और ये देखते हैं कि हम कश्मीर के अवाम और कश्मीर के नौजवानों के जज्बात कैसे उबारेंगे, ये इनका मकसद होता है। बाकी इनको कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान की बोली ये इसलिए बोलते हैं कि एक यहाँ पे वो जंग जैसे हालात बनाना चाहते हैं। इन्होंने हर वक्त इस जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा दिया है, मगर अब ये दुगली पॉलिसी इनकी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इनको हर वक्त टाकरा जवाब मिलता है, चाहे ये कहीं भी दौरा करे। ये कोपवारा में आए थे, हमने विरोध किया था उस टाइम पे, मैं वर्करों लेके। अब ये जम्मू गई है, ये कश्मीर में एक बोली बोलेगी और जम्मू में दूसरी बोली, और जब दिल्ली पहुँचेगी वहाँ पे तीसरी बोली होगी। इनका मकसद है कि इस जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जेलों में रखना, इनको रोडों पे लाना, कत्ल गारत हो, यही इनका मकसद है। बाकी इनका कोई मकसद नहीं है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान किस तरीके से आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर में काम कैसे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपकी बात करें, आपको लोग कहते हैं ये ड्रामा करते हैं, या कहीं योगा करते हो, या कहीं बाजार में जैसे वो जुलूस जलसे निकालते हो, तो इसको भी लेकर आप लोग, आपका भी कहीं नाम आ जाता है इसमें। तो अगर एक साइड से आप महबूबा मुफ्ती की बात करते हो, आप उसके इल्ज़ाम लगाते हो, दूसरे साइड से कहीं लोग आप पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं, चाहे सियासी पार्टियां हो या आम लोग हो। देखो बात सुनो मेरी, ये जम्मू कश्मीर है, कश्मीर ज़्यादा अफवाहों पे यकीन रखता है, क्योंकि पहले से यहाँ जब भी होता है कुछ, वो अफवाहों पे ही होता है। यहाँ कुछ फिरक परस्त लोग जिनके दुकान चल रहे थे, जो यहाँ गोश्त बिक्री कर रहे थे, जो यहाँ इंसान बिक्री कर रहे थे, जब से वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत संभाली है पूरे देश में, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए जितने भी उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले ले लिए हैं, देखो हमारी आवाज़ दबी हुई थी। यहाँ जितने भी लोग हैं जो हिंदुस्तान को दिल से चाहते हैं, जो आज रैलियां कर रहे हैं, ये एक आवाज़ बन चुकी है, एक तहरीक बन चुकी है। जो पहले यहाँ पे हुर्रियत लीडरों के गीत गाए जाते थे, खासकर गिलानी, यासीन मलिक, शबीर शाह, आज अगर आप देखोगे कि हर घर में नरेंद्र मोदी जी का नाम चलता है। क्यों चलता है? उसने एक गरीब तबके को उठाया, इसने गरीब लोगों के वो छोटी सी छोटी चीज़ें उन्होंने नोटिस की है। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी। तो लोगों के जहन में आप मत जाइए भाई कौन का कहता है। हकीकत वो है जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, वो जानते हैं मेरी हकीकत। जो मुझसे मिला ही नहीं है, जिसको मेरे बारे में पता ही नहीं है, वो तो पीछे बात करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मोदी साहब ने वहाँ दिल्ली में मीटिंग बुलाई, उसमें सारे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज थी वहाँ पे, और महबूबा मुफ्ती भी थी। उसने भी कहा कि मैंने आर्टिकल 370 पे बात की, जैसे बाकी दीगर लीडरों ने कहा, किसी ने कहा स्टेटहुड पे बात की। तो आप के एंड से यहाँ आप इसको किस तरह से मान रहे हो? क्या कुछ मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को उस मीटिंग के बाद? क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या डेलिमिटेशन खत्म होने के बाद इलेक्शन होंगे, या डेलिमिटेशन उसके बाद स्टेट हो जाएगा, या क्या पहले स्टेट हो जाएगा? आर्टिकल 370 का क्या है? तो आप किस तरह से देखो, जो 370 है ये तो दफन हो चुका है, ये लाश है अभी मर्दा, क्योंकि जब जिस्म से रूह खत्म हो जाती है उसको जिंदा नहीं कर सकते हैं। वैसे 370(35)(a) सर ये आप कह रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर मीटिंग की बात करें, जो आप जहां दिल्ली में मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि ये सब जुडिशल मसला, आप बोलते हो ये लाश है। बात सुनो मेरी भाई, बात सुनो मेरी। जो मसला खत्म हुआ, आवाम को धोखा मत दे दो। मैं हर एक सियासी पार्टी से कहता हूं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में रखे, अब उनको ऐसे, ये तो एक ड्रामा है भाई। जो खत्म हुआ वो खत्म हुआ। हमें नई सोच लेके, जो आज नया कश्मीर है और जो नया कश्मीर आगे बढ़ रहा है, इस सोच को आगे लेना है भाई। और जो हमारे नौजवान बच रहे हैं, खासकर यहाँ दहशतगर्दी से बच रहे हैं भाई। यहाँ जो पहले होता था, हर वक्त हमारे नौजवानों को इन्वॉल्व किया जाता था। जब से 370 खत्म हुआ, और जो आपने कहा, जो दिल्ली में बात हुई, किसी ने वहाँ ऐसी बात नहीं की। अगर आपने सुना होगा
चाहे पैंथर्स पार्टी का भीम सिंह थे, उन्होंने प्रेस में बता दिया, चाहे अपनी पार्टी का बुखारी साहब थे, उन्होंने बता दिया, या बाकी जो भी लीडर्स थे, इन्होंने अपनी छवि वहाँ पे ठीक की। सर हम हैं हिंदुस्तानी, हमने इतना हिंदुस्तान के लिए। आपने बोला मैं हिंदुस्तानी हूँ, कपड़े फाड़ नहीं, हम तो है हिंदुस्तानी भाई, हम तो है हिंदुस्तानी। इन्होंने आज तक इन 30 सालों में 70 सालों में क्या हालात बनाए, ये हकीकत है कि आवाम जान गई है, ये आवाम जान गई है। इनकी वो मकाराना सियासत यहाँ पे नहीं चलेगी। ये एक बात जो पाकिस्तान में करते थे, ये हिंदुस्तान में करते थे दिल्ली में जाके, और दूसरी बात यहाँ। अब कश्मीरी दिल्ली क्या देने वाली है जम्मू कश्मीर को, ये देखो, पहले तो डिलिमिटेशन हो जाएगी, उसके बाद जैसे हालात, ये हम सब की जिम्मेदारी है, पहले अमन कायम करो। जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस रियासत में अमन होता है, उसमें तरक्की होती है, उसमें हर एक चीज आगे बढ़ती है, चाहे रोजगार की बात हो या और किसी चीज की बात हो, तो वो तब आगे बढ़ता है। आप इसकी बात करते हो, स्टेटहुड की बात करते हो, खासकर जैसे हालात ठीक हो जाएंगे, ये मरकज ने पहले ही बता दिया था, जब 370 खत्म होगा तो उसके बाद ये वापस आ जाएगा। जैसे अमन कायम होगा तो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, आप खुद को कहाँ देख रहे हो, और अपनी बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो खासकर कश्मीर की मैं बात करूं और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की। देखो, अभी जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरेगी और वजीर आला भारतीय जनता पार्टी का होगा। और खासकर कश्मीर से जिस तरीके से डीडीसी इलेक्शन में कमल खिल चुका है, इसी तरीके से जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा, आप देख लेना कि कश्मीर से भी कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। आप मुझे बताइए, जो अभी लोगों में बहुत सारा मतलब नौजवानों में खासकर डिप्रेशन हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उसको लेकर आपने आज तक बात नहीं की। जैसे आपने बोला कि सिर्फ आप एक ही बात बोलते हो, हिंदुस्तान मेरे दिल में बसता है, हिंदुस्तान के लिए ये करूँगा, हिंदुस्तान के लिए वो। क्या आपको नौजवानों पर नजरें नहीं है जो इस वक्त डिप्रेशन में है, उनको कारोबार, उनका रोजगार, उनका ये सारा डिस्ट्रॉय हुआ है? और इसी तरह से अगर कहीं पे आप अगर इस तरह से बात करते कि इनके लिए एक स्पेशल भर्ती हो, इनके लिए रोजगार का कोई चारा हो, उसी के साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ परेशान हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं बहुत। आप ही कह रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात थे, तो दहाइयों से यहाँ पे मुश्किलात थे। अब इस मुश्किलात को निकालने के लिए क्या कोई बीजेपी का लीडर वहाँ बात नहीं करता है क्या? देखो, अगर आपने देखा होगा, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली है, क्लास 4 का भी, या इससे पहले जब इसकी बात हुई थी, ये जब यहाँ पे फॉर्म निकले थे, फिर 2013 में फॉर्म निकले थे, फिर इसमें वो जॉब्स बिल्कुल इंक्लूड हुए थे, यहाँ जेके बैंक्स में, या बाकी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की भर्ती हो रही है, यहाँ सीआरपीएफ की भर्ती हो रही है, आर्मी की भर्ती हो रही है, ये सब ठीक हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा, सबको मिल जाएगा, मगर इसमें टाइम लग जाएगा। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, जब से 370 ख़त्म हुआ उसके बाद ही कोरोना ने यहाँ पे हाहाकार मचा दिया। ये तो बहुत बड़ी बदकिस्मती, वरना आज मेरा कहने का मतलब है सर, जावेद साहब बात नहीं करते हैं। नहीं, जावेद साहब धरने नहीं देते हैं, जावेद साहब इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाते हैं। देखो, मैं बात करता हूं, जो हमारे बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, इन्होंने इस बारे में हर वक्त बात की है, और जो भी करना होगा मरकज को करना है, ठीक है। हमारी आवाज, अब तो हम हर बार थोड़ी वो रोड पे निकल जाएंगे, आज हमने ऐसा किया, नहीं भाई, हम करते हैं बात, अपने बड़े लीडरों से बात करते हैं, हमें ज़रूरत क्या है, जम्मू कश्मीर में ज़रूरत क्या है, हम अपने हिसाब से बात रखते हैं, और इसका वेलकम भी होता है। इंशाअल्लाह रहमान हर जगह काम होता है और होगा भी, आइंदा भी होगा। और जो आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की है, वो सच्चाई है भाई, क्योंकि 30 सालों की ज़िंदगी हमने गुजारी बमों में, ब्लास्टों में, और तालीम का निज़ाम ठप रहा, क्योंकि यहाँ तो जैसे सरकार बनती थी 6 मंथ बंद रहता था।